एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो एक तरह का समेशन मेथड होता है। मींस हम उसको कोई भी दो पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऐसे पार्ट्स जिसको हम नॉर्मली सम नहीं कर सकते, नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, उसको हम ऐड करते हैं। वो एक एडिंग मेथड है हमारा इंटीग्रेशन जो है, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट भी होता है। कैसे? क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव या फंक्शन हमको गिवन होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है। मीन्स हमको फंक्शन एक गिवन है, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट इंटीग्रेशन में हम अलग अलग पार्ट्स को ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ठीक है, या रिवर्स मेथड बोल सकते हैं हम उसको। ओके, नाउ इंटीग्रेशन जो है वो, क्योंकि हम बता सकते हैं नॉर्मली कि सम जो है वो नॉर्मल हम पार्ट्स में भी डिवाइड प्लस करें तो हमारा एडिंग मेथड होता है वो। बट इंटीग्रेशन ही हम क्यों यूज़ करते हैं उसमें एडिंग के लिए? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो लार्ज स्केल समेशन में काम आता है। लार्ज स्केल समेशन मीन्स हमको कुछ लिमिट्स गिवन हो, कुछ लिमिट्स गिवन हो, वो लिमिट तक हम ऐड करना है हमको, या फिर कभी कभी वो लिमिट इनफाइनाइट तक भी जाती है तो वो इनफाइनाइट लिमिट तक उसको ऐड करना उस पार्ट्स को, इसीलिए हम उसको इंटीग्रेशन मेथड का उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नाउ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, हमने जैसे कि अभी बताया कि डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा फंक्शंस को डिराइव करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है वो, राइट। और इंटीग्रेशन उसका जस्ट रिवर्स होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डिफरेंशिएशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन से जस्ट रिवर्स है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंटीग्रेशन जो है, अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन में, उसको हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ हमारा फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स वाला, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन में हम उसको लिखा जाता है। बट उसको अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन इस फॉर्म में होता है। और ये कैसे बना है, ये सम से अडॉप्ट किया गया है। सम को हम कैसे, एस से लिखा जाता है हमको सम को, तो इस सम के एस से इसको अडॉप्ट करके, मतलब उस सम के एस से इसको बनाए। कैसे बनाए, एस को अगर हम ऐसे थोड़ा खींच दे, ऐसे एक्सपांड कर दे दोनों साइड से, दोनों एंड पकड़ के, तो वो हमारा इस फॉर्म में मीन्स ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो समेशन मेथड ही है, इसीलिए उस सम के एस से हमने इस इंटीग्रेशन का साइन को अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब ये हो गया, उसको हम लिखते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में उसको हमको लिखा जाता है, जहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हो गया ये वाला। एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है जिसको हमको डिराइव करना है, सॉरी वो पार्ट्स है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड मीन्स इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके हमको एक फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन समझ लो वो क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये डी एक्स क्या बताता है, dx हमको वो बताता है कि हमको f ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू x हमको उसको इंटीग्रेट करना है। ये dx जो है वो हमको ये बताता है कि f ऑफ x को हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट हमको ये आंसर मिलता है या इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम i से डिनोट करते हैं, और ये i जो है वो हमारा इंटीग्रल कहलाता है। मीन्स इंटीग्रेशन साइन विद एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नोन एज इंटीग्रल। उसको कंप्लीट इन ऑल हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम इस प्रोसेस को पूरा इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल का निकालने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन प्रोसेस कहलाता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक पार्ट, जो कि डिफरेंशिएशन का एंटी डिफरेंशिएशन कहलाता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट पॉइंट। एंड देन उसको हमारा साइन वो कहाँ से अडॉप्ट किया हमने, वो पॉइंट। देन उसके इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रल होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारा क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड जो भी है हम एक कर्व से बताते हैं उसको, एक एक्स एंड वाई एक्सिस में एक कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व से हम बताएंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल कैसा होता है।
ओके देखो, अब एक कर्व हम बनाते हैं, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस से अगर हमने एक कर्व बनाया है ऐसा, ये समझ लो हमारा कर्व है, कौन सा कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो इंटीग्रेशन है, और ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे मिल रहा है वो समझ लो ये हमारा ओ पॉइंट, ये हमारा वाई एक्सिस, ओके। तो ये जो कर्व है इसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, मतलब उसका कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि वो एक्स राइट और लेफ्ट साइड जो है वो कहाँ पे स्पेसिफिकली ख़त्म हो रहा है, राइट। इसीलिए ये वाले कर्व में जहाँ पे लेफ्ट और राइट एक्सिस हम लेफ्ट एंड राइट साइड एक कर्व का नहीं बता सकते, इसीलिए इस कर्व को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, या इस फंक्शन या इस कर्व को हम बोलते हैं, ये जो कर्व दिया है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हमारा क्या कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो है वो हमारा क्या होता है 3x स्क्वायर, राइट। और एक और चीज़, इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10 अगर हम देखें तो वो भी 3x स्क्वायर ही होता है, और डिफ्रेंसिएशन, ठीक, ये, और तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3/2 समझ लो, तो वो भी हमारा 3x स्क्वायर ही होता है, क्योंकि इस 10 का भी डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और इस माइनस 3/2 का भी डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अगर डिफ्रेंसिएशन समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चाह रही हो तो मेरा आप लोग डेरिवेटिव वाला ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन के पार्ट्स। अब इसी को अगर हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx जो है वो x क्यूब देगा, या इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx जो है वो x क्यूब प्लस 10 देगा, और या फिर 3x स्क्वायर dx जो है वो हमारा x क्यूब माइनस 3/2 देगा। अब तीनों केस में देखिए, तीनों में हमारे इंटीग्रल जो है वो सेम है, 3x स्क्वायर dx एंड 3x स्क्वायर dx ही है, बट उसका आंसर डिफर कर रहा है, x क्यूब इसका कांस्टेंट नहीं है, इसमें और कांस्टेंट 10 हो गया, इसमें कांस्टेंट माइनस 3/2 हो गया, कांस्टेंट वेरी कर रहा है, राइट। तो इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम ऐसा मानते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा ये इंटीग्रल है तो इसका आंसर जो आएगा एफ ऑफ एक्स, उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट c लगाते हैं। तो इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगता है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल में लगा जाता है, ओके। तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके एग्जाम्पल्स कुछ कि उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाया जाता है, बिकॉज उसके कांस्टेंट वेरी कर सकते हैं, एक ही आंसर के अलग अलग वैल्यूज मिल रही है हमको, राइट। तो इसीलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब आई तो एक्स क्यूब, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट है वो, राइट। तो हम एक उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दिए है सी, ओके। तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल समझने से पहले हमको उसके कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल समझने पड़ेंगे, मींस हमको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यूज, या बोल सकते हो तो फॉर्मूलेज हमको देखने पड़ेंगे। तो लेट अस सी द फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रल। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ जीरो निकालना हो, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, ओके। और इंटीग्रेशन 1 का अगर हमको निकालना है तो वो x के बराबर होता है, और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाया जाता है। आर्बिट्री कांस्टेंट या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट। तो ये x का हो गया, 1 का हो गया। देन x का अगर हमको निकालना है तब क्या होगा, x का निकालने के लिए, या हम बोल सकते हैं x टू द पावर n का अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। नाउ अगर उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, ठीक है, इस x टू द पावर n के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, एंड इसमें वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर x टू द पावर n में लगाया, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज मस्ट, ओके। तो ये हो गए कुछ और फॉर्मूलेज। अब देखते हैं अपन, जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू द पावर x प्लस सी, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही देगा, ठीक है। अब इसी के इसमें a टू द पावर x अगर हमने देखे तो वो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस
इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। ये हो गया e टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंट इंटीग्रेशन। नाउ आया अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x प्लस c, बिकॉज क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन का बिल्कुल रिवर्स है और हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x की वैल्यू 1 अपॉन x होती है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x जो है वो log x के बराबर है। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन x का। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के हम कैसे इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जैसे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x हमारा cos x होता है, तो इसीलिए यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x होगा एंड प्लस c। वैसे ही हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x जो होता है वो माइनस sin x होता है, तो इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cos x प्लस c एंड tan x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx जो है वो tan x के बराबर होगा, ठीक। वैसे ही सिमिलरली हम बोल सकते हैं cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cot x प्लस c के। ये सारे फॉर्मूलेज डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है बट रिवर्स पैटर्न में है, मींस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x अगर हम देखें तो वो sec स्क्वायर x देता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हमको क्या देगा, tan x देगा। ओके, नाउ देखो अब हमारे पास आया sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec x एंड tan x, तो इसीलिए हमारा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। वैसे ही सिमिलरली cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cosec x प्लस c होगा। ओके, तो ये आया हमारे पास इन सब की वैल्यू जो कि डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड थी। अब हमको tan x का अगर हमको देखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है वो क्या होगा, log ऑफ cosec x प्लस c, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ऐसा है वैल्यू, इसीलिए हमारा tan x और cot x इस फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही हम इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या होंगे। तो अब हम इन्वर्स के देखते हैं। इन्वर्स में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स x का क्या होगा, तो वो उसका फॉर्मूला होता है x इंटू साइन इन्वर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये होता है साइन इन्वर्स x का। देन कॉस इन्वर्स x का अगर हम देखें तो वो होता है x इंटू कॉस इन्वर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन का डिफरेंस। देन टेन इन्वर्स x का अगर हम देखें तो वो होता है x इंटू टेन इन्वर्स x माइनस लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये होता है हमारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स x के। अब हमारे पास कुछ मिसलेनियस इंटीग्रल्स हैं। ओके, तो ये है हमारे कुछ मिसलेनियस इंटीग्रल्स जो कि कैसे हैं कि अंडर रूट ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर है, तो इस फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन है तो वो कैसे देगा, डायरेक्टली हमको साइन इनवर्स x बाय a के फॉर्म में मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे ही dx का डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में हमारे कुछ मिसलेनियस इंटीग्रल्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये मिसलेनियस इंटीग्रल्स भी हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूलेज जो भी मैंने आज इंटीग्रल के बारे में या इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूलेज बताई आप लोगों को, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें अगर आपको इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन समझने हैं। ओके, तो अगर मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ देख सकें। ओके, अभी के लिए